हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलते हैं सेल वॉल में। सेल मेम्ब्रेन तक हम लोग पढ़ लिए हैं 11th क्लास के स्टैंडर्ड का। आज हम लोग चलते हैं सेल वॉल में। सेल वॉल हम लोग को पता है एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल के अलावा और किस किस में प्रेजेंट होते हैं वो देखना है यहाँ पे। और बने होते हैं किस किस केमिकल्स के, यानी उनका कंपोनेंट क्या होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, बट सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट्स के बने होते हैं। थोड़ा सा फिगर देख लीजिए यहाँ पे। ये दो सेल है, प्लांट सेल। अब प्लांट सेल, दो प्लांट सेल हैं, तो इनमें ये बीच में साइटोप्लाज्म है। बीच का पार्ट मैं डिटेल नहीं बनाई हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को सेल वॉल से मतलब है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म के बाहर का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, सब में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है। इसके बाद का ये दोनों लेयर जो है, ये दोनों लेयर है सेल वॉल का। अब दो सेल बीच में सेल वॉल के अलावे भी एक जेली लाइक लेयर से जुड़े होते हैं जिसे मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। जैसे दो सेल है तो आपस में अलग अलग तो सेल वॉल हो गए, अब बीच में दोनों जुड़े होते हैं एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से जिसको मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं, ये डार्क वाला। फिर यहाँ तीसरा होगा तो फिर बीच में एक लेयर होगा मिडिल लैमेला का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? सेल वॉल। तो सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर देखना है हम लोग को। आ जाइए सेल वॉल में। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग रिजिड लेयर। नॉन लिविंग, लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है रिजिड, यानी थोड़ा टफ लेयर होता है। फॉर्म्स आउट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर बनाता है। साइटोप्लाज्म के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर हो गया और इसके बाद का लेयर सेल वॉल बनाता है। अब लोकेशन कहाँ कहाँ, यानी किस किस प्लांट्स में या और भी किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं सेल वॉल, लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में, फंगस में, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया में। हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, वीडियो भी डाला हुआ है, पढ़ चुके हैं क्लास में भी कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, और सेल वॉल होते हैं उसमें, सेल मेम्ब्रेन भी होता है बट उसके ऊपर सेल वॉल भी होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होते हैं, एल्गी में भी सेल वॉल होते हैं। यानी सेल वॉल हमको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं इसको दिमाग में रखिएगा। प्लांट्स में भी मिलेंगे, फंगस में भी मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में तो होल एंड सोल बैक्टीरिया ही आता है, बैक्टीरिया उसी में आर्किया माइकोप्लाज्मा सारे हो जाएंगे, तो इसमें भी होते हैं। माइकोप्लाज्मा में तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं, तो चलिए उतना नहीं जाना। प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं और एल्गी में, तो इन चारों में सेल वॉल होते हैं। अब देखना है कि बने किस चीज के होते हैं, कौन से केमिकल्स के बने होते हैं। तो देखिए प्लांट्स का सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, प्राइमरीली मूल रूप से, मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। उसके अलावा उसमें हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट सेल के सेल वॉल प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सबसे ज्यादा सेल्यूलोज मुख्य कंपोनेंट उसका है, और हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन भी, प्रोटीन भी। अब आ जाइए फंगस में। फंगस के सेल वॉल किस चीज के बने होते हैं? सिर्फ काइटिन के। इसके बाद आ जाइए प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बैक्टीरिया में ये मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। सबका दिमाग में रखिएगा, अलग अलग कंपोनेंट्स है, कौन किस चीज के बने हैं। प्लांट सेल, फंगस, काइटिन, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकान का, और एल्गी का बना होता है सेल्यूलोज का भी, प्लस इसके अलावा ग्लाइकेन्स, मैनेन्स और कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं किसी किसी में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, केमिस्ट्री याद कीजिए उसका फॉर्मूला। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के प्लांट्स जो हैं इनमें सेल वॉल होता है, प्लांट्स, फंगस, प्रोकैरियोटिक सेल्स और एल्गी में। और ये चारों के कंपोनेंट हो गए आपके। फिर से मैं बस एक बार बोल दे रही, प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज मुख्य रूप से,
एंड हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन और प्रोटीन के बने होते हैं। फंगस का काइटिन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल पेप्टिडोग्लाइकान का, यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। और एल्गी में सेल्यूलोज के बने होते हैं, जैसे प्लांट्स के होते हैं प्राइमरी सेल्यूलोज, और उसके अलावा ग्लाइकेन्स, मैनेन्स और कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो सेल वॉल हो गया। सेल मेम्ब्रेन छोड़ ही दीजिए, चूंकि याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए कि वो तो साइटोप्लाज्म के बाद का लेयर, पतला सा लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। उसके बाद सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल इन चारों में पाया जाता है। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग केमिकल्स इन सब को बनाते हैं। अब सेल वॉल इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का भी मेरा वीडियो 9th क्लास का डाला हुआ है, उससे थोड़ा एडवांस है बट मैं डाल चुकी हूँ। सेल वॉल कितने तरह का हो गया? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। अब आ जाइए यहाँ पे, कहाँ रखी मार्कर में, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसमें देखना क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ऑलरेडी बने होते हैं, स्टार्टिंग से ही मैच्योर नहीं होता है तब भी प्राइमरी सेल वॉल तो बने ही होते हैं, चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में। देखिए प्राइमरी सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो सेल वॉल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्लांट सेल के सेल वॉल का, वो प्राइमरी सेल वॉल में भी है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, और वो सेम कंपोजिशन सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन के बने होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल लेयर होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी आराम से फैलने सिकुड़ने वाले या आराम से फैलने वाले होते हैं, लचीला। देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तो सेल वॉल का प्राइमरी, सेकेंडरी और एक मिडिल लैमेला, मैं लास्ट में लिख दी हूँ बीच वाला पार्ट। अब प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है? मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, फ्लेक्सिबल लेयर। फ्लेक्सिबल जब होता है तब क्या होगा? अलाउ द ग्रोथ। तो सेल को ग्रोथ होने में ये नहीं रोकता, क्योंकि खुद फ्लेक्सिबल है, तो अगर सेल ग्रो कर रहा है तो वो भी फैलेगा आराम से। इसलिए कहता है कि प्राइमरी सेल वॉल ऑलरेडी प्लांट सेल में हमेशा से होते ही हैं। और ये कैसे होते हैं? बने होते हैं, सेम कंपोजिशन है और फ्लेक्सिबल लेयर होते हैं, और इसलिए अलाउ द ग्रोथ, इसलिए ये ग्रोथ को अलाउ करते हैं आसानी से। सेल ग्रो कर रहा है तो वो फ्लेक्सिबल है, फैलते चले जाएंगे। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया हमारा। सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल ऑलरेडी प्लांट सेल में होते ही हैं। अब आ जाइए सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या कहता है? फॉर्म्स ए मैच्योर सेल इनसाइड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड लिग्निन। अब देखिए कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल तो ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल तो सेल को ग्रो करने देता है क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाता है। और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन कहाँ है? देखिए प्राइमरी सेल वॉल के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर, यानी बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के नीचे लोकेटेड होता है। तो ये क्या करता है? बीच में जब आ जाता है तो टफ और रिजिड वॉल बना लेता है। तब क्या हो जाता है? यहाँ पे ग्रोथ रुक जाता है। देखिए सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्स ए मैच्योर सेल, सेल को मैच्योर बना देता है। क्यों? इनसाइड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज कॉमन है प्राइमरी सेल वॉल में भी, सेकेंडरी सेल वॉल में भी, लेकिन यहाँ पे पेक्टिन है प्राइमरी में और यहाँ पे क्या है? लिग्निन। लिग्निन
लिग्निफाइड सेल वॉल जैसे ही हो गए, सेकेंडरी सेल वॉल हो गए, वो प्राइमरी सेल वॉल नहीं रहे। और जब सेकेंडरी सेल वॉल हो गया तो फिर ये कैसा हो जाता है, देखिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग, तब फिर ये उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ यानी मजबूती सपोर्ट देने का काम करता है, फ्लेक्सिबल नहीं रह जाता। और जब फ्लेक्सिबल नहीं रह गया तो फिर ग्रोथ भी अलाउ नहीं करेगा सेल वॉल। इसलिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग, और वाटर प्रूफ भी हो जाता है। इसके द्वारा वाटर का इन आउट, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस भी संभव नहीं है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब यहाँ फिगर थोड़ा सा आपको और दिख सकता है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्राइमरी सेल वॉल जो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन बीच में जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तब ये हो गया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने वाला लिग्निफाइड सेल वॉल हो गया, टफ हो गया और वाटर प्रूफ हो गया। ये सेल को मजबूती देता है, सेल को मैच्योर बना देता है, यानी उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये हो गए सेल वॉल दोनों के। अब मिडिल लैमेला में चलने से पहले थोड़ा सा हम लोग सेल वॉल का फंक्शन देख लेते हैं। क्या हो गया इसको, फंक्शन सेल वॉल का, help in cell to cell interaction, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरएक्शन। ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है, तब तो अलग बात हो गई, उसका फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जब तक रहता है तब तक इसका क्या फंक्शन है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरएक्शन, एक सेल से दूसरे सेल में इंटरएक्शन के लिए। और मूवमेंट भी होता है मॉलिक्यूल्स वगैरह का, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स मूव भी कर सकते हैं जब तक कि प्राइमरी सेल वॉल है। लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है तब क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल कर दें तो बेटर रहेगा, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सेल वॉल तो इंटरैक्शन करने में मदद कर रहा है चूंकि सेकेंडरी सेल वॉल है नहीं, लेकिन बाद में ये माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की एंट्री भी रोक देता है, रिजिड सेल वॉल हो जाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है। अब जब सेल वॉल का इंटरैक्शन बंद हो गया आपस में, तो सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी वो एक से दूसरे में इंटरैक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो कि सेल डेड होने लगेगा। लेकिन उसके लिए भी एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था से पहले हम लोग मिडिल लैमेला को देख लें थोड़ा सा। मिडिल लैमेला, ये देखिए मिडिल लैमेला हो गया आपका।
अब देखिए सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और बीच में मैं पहले भी बता चुकी कि जब दो सेल बीच में सटे सटे होते हैं तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, वो बिल्कुल सीमेंटेड सब्सटेंस लाइक स्ट्रक्चर से भर जाता है और दोनों सेल अटैच हो जाते हैं। देखिए मिडिल लैमेला क्या है, वाइंडिंग एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। ये एडजेसेंट माने पास पास, एडजेसेंट मीन्स पास पास वाले सटे सटे सेल वाले को आपस में बांधने का काम करता है ये मिडिल लैमेला। ये कैसा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बना होता है किस चीज का, मिडिल लैमेला, middle lamella is jelly like structure made of pectin। ये पेक्टिन के बने होते हैं जिसमें कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट कुछ भी हो सकते हैं। कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। देखिए ये मिडिल लैमेला का हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। मिडिल लैमेला क्या है, बाइंडिंग एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर। दो सटे सटे पास पास वाले प्लांट सेल को बीच में बांधने या चिपकाने का काम करता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, किस चीज का बना होता है, पेक्टिन का। अब पेक्टिन में कोई भी पेक्टिन हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, तो उसको कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख दी थी, आप लोग को दिखेगा नहीं। देखिए ये मिडिल लैमेला का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता रही, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं और हमने देखा फंगस में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, एल्गी में होते हैं। अब प्लांट सेल में अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स है उससे बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद सेल वाल होते हैं, प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन इन सब के बने होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्रो के लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं तो सेल ग्रो करेगा तो वो फैलेंगे। लेकिन उसके बाद जब सेल थोड़े थोड़े मैच्योर होने लगते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसा होता है, ये सेल को मैच्योर बना देता है। चूंकि ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के साथ लिग्निन भी इसमें जुड़ जाता है और लिग्निफाइड सेल वॉल जब हो जाते हैं तो वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, सेल डेड होने लगते हैं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं सेल को। सेकेंडरी सेल वॉल उसको कहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन कहाँ है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी बीच में। पहले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो उन दोनों के बीच में आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पे इसके बाद बीच में मिडिल लैमेला जो जोड़े हुए हैं दोनों सेल को, दोनों प्लांट सेल को आपस में, ऐसे सेल अलग अलग बिखरे पड़े रहेंगे ना, तो जितने भी सेल हैं सब पास पास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके बीच वाले गैप में पेक्टिन का बना एक लेयर होता है जेली लाइक, और जो इन दोनों को, तीनों को, चारों को, छह को, यानी आसपास जितने भी सेल्स हैं सब एक दूसरे से मिडिल लैमेला के द्वारा जुड़े होते हैं। वाइंडिंग एडजेसेंट प्लांट सेल टुगेदर, ये मिडिल लैमेला इज जेली लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ पेक्टिन। और ये किस चीज के बने होते हैं, पेक्टिन के। अब उसमें कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट कुछ भी हो सकते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए जब मिडिल लैमेला बना हुआ है, मिडिल लैमेला बिल्कुल सीमेंट लाइक सब्सटेंस हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं जाने देगा, इंडो एक्सो कुछ भी नहीं होगा। और सेकेंडरी सेल वॉल भी बन गया। अब कैसे दोनों सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन कुछ भी कैसे होगा, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर और है हमारा। वो देखिए, ये स्पेस की कमी से मैं नहीं लिखी थी, ये हो गया आपका, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला, और ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल जो बाद में बना, और ये ऊपर वाला है प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए मिडिल लैमेला हो गया, ये बीच में एक पोर चैनल आपको दिख रहा है दोनों सेल के बीच में, ये गैप माइक्रोस्कोपिक चैनल है ना, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, इस स्ट्रक्चर को, ये बीच में जो पतला सा गैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, देखिए ये छोटा सा गैप चैनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो सबको छेद के और दोनों सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक चैनल, बिल्कुल पतला सूक्ष्म, सेल ही माइक्रोस्कोपिक है और दो सेल के बीच का ये पतला सा गैप जो है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इसके द्वारा इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन या कुछ सब्सटेंस जैसे आरएनए वगैरह, ये प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स, उन सब का आवागमन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक चैनल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक चैनल between two adjacent plant cell, है ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा। और यही इनके इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन या लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, आरएनए वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल लैमेला सबके बीच से क्रॉस करके एक मैं बार बार कह रही, माइक्रोस्कोपिक, बहुत पतला सूक्ष्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है। और ये बनता है कब, सेल डिवीजन के टाइम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके बीच में बना देता है, जो बाद में इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसके द्वारा ही लास्ट में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे अगले स्ट्रक्चर में, आज यहीं पे छोड़ रही। ओके, थैंक्स।